नमस्ते, मैं अविचल दुबे। मुझसे ये कैसे हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। सुशील कुमार की ये बात दिल्ली पुलिस ने उनके डिस्क्लोजर स्टेटमेंट के रूप में रोहिणी कोर्ट में बताई है। दरअसल दिल्ली पुलिस ने रोहिणी कोर्ट में सुशील कुमार की पुलिस रिमांड बढ़ाने के लिए याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज करते हुए सुशील कुमार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अब सुशील कुमार मंडोली जेल की सेल नंबर 15 में रह रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने सुशील कुमार की पुलिस रिमांड बढ़ाने के लिए जो दलीलें दी हैं उसमें कहा है कि सुशील कुमार जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। वो एक ही बात को दोहरा रहे हैं, कह रहे हैं कि मुझसे ये कैसे हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। इसके साथ ही उनका कहना ये है कि ये केवल एक प्रॉपर्टी विवाद था। 25,000 रुपये के लिए सिर्फ और सिर्फ लड़ाई हुई। लेकिन दिल्ली पुलिस का कहना है कि ये बात नहीं समझी जा सकती है कि कोई इंटरनेशनल खिलाड़ी, इतना बड़ा पहलवान, सिर्फ 25,000 रुपये के किराए के लिए अपना करियर बर्बाद कर लेगा। इसलिए उनको ज़रूरत है कि वो सुशील कुमार के साथ और जांच करें, उनको दोबारा हरिद्वार और पंजाब लेकर जाएं, जहां पर और चीज़ों का आइडेंटिफिकेशन हो सके। लेकिन दिल्ली पुलिस की इन बातों को ना मानते हुए रोहिणी कोर्ट ने सुशील कुमार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अब वो आगे के लिए 14 दिन के लिए मंडोली जेल में रहेंगे। मंडोली जेल में भी सुशील कुमार को कई तरह के खतरे सता रहे हैं। दरअसल सुशील कुमार अपने जूनियर पहलवान 23 साल के सागर धनखड़ की हत्या के आरोप में आरोपी हैं। इसके साथ ही 4 मई को जो घटनाक्रम हुआ उसमें सुशील कुमार ने पहले सागर धनखड़ को अपहरित किया, उसके बाद उनको पीट कर मार दिया। सुशील कुमार के साथ उनके कई साथी भी थे। बताया जा रहा है कि उनका गैंगस्टर्स के साथ कनेक्शन था। इसके साथ ये भी बताया गया कि सागर का भी गैंगस्टर्स के साथ कनेक्शन था, क्योंकि सागर के साथ जो साथी था सोनू महाल, वो काला जठेड़िया, जो कुख्यात गैंगस्टर है दिल्ली और दिल्ली के आसपास के क्षेत्र का, उनका रिश्तेदार है। इसके साथ ही सुशील के जो रिश्ते हैं वो पहले काला जठेड़िया के साथ थे, लेकिन बाद में ख़राब हो गए। फिर उसके बाद नीरज भवानिया गैंग के साथ उनके रिश्ते बनते चले गए। तो ये पूरी एक कॉन्स्पिरेसी है जो दो गैंगस्टर्स के बीच में, दो पहलवानों के सामने आ गई। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में कहा कि उनके पास सुशील के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं। एक वीडियो है जिसमें सुशील कुमार खुद हॉकी स्टिक को लेकर सागर को पीटते दिख रहे हैं। ये वीडियो खुद सुशील कुमार ने बनवाया था। सुशील कुमार चाहते थे कि कुश्ती सर्किट में इसको वायरल किया जाए, जिससे लोगों में उनका खौफ कायम हो, उनका वर्चस्व दिखे। ये समझ में आए कि सुशील जो चाहते हैं वो करते हैं। लेकिन 4 मई की इस घटना के बाद सुशील कुमार अपने साथी और पीए अजय के साथ फरार रहे। 23 मई को उनको दिल्ली के मुंडका इलाके से गिरफ्तार किया गया। इस बीच कई सारी घटनाएं हुई जिसमें सुशील कुमार को भगोड़ा साबित किया गया। उन पर 1 लाख रुपए का इनाम रखा गया, उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया, उनकी पत्नी सावी कुमार और उनके घर वालों से पूछताछ की गई। 23 मई को सुशील की गिरफ्तारी के बाद लगातार अन्य दूसरी बड़ी बातें भी सामने आती रहीं, जिसमें पता चला कि सुशील के गैंगस्टर्स के साथ कई सालों पुराने संबंध हैं। इसके साथ ही वो प्रॉपर्टी विवाद को, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स को सुलझाते हैं, रंगदारी वसूलते हैं। इसके अलावा राशन वाले तक का पैसा नहीं चुकाते हैं, बल्कि पैसा मांगने पर उनको पीटते हैं। जहां एक तरफ दिल्ली पुलिस लगातार सुशील की रिमांड को बढ़ाने की मांग कर रही थी, तो वहीं सुशील के वकील का कहना था कि दिल्ली पुलिस ने करीब 250 घंटे अपनी कस्टडी में सुशील को रखा है। साथ ही सुशील के वकील ने जेल में सुशील की सेपरेट सेल की मांग की। उनका कहना था कि सुशील की जान को खतरा है, इस पूरे मामले में गैंगस्टर्स भी शामिल हैं, इसलिए हो सकता है कि जेल में सुशील को किसी भी रूप से परेशान किया जाए या मार दिया जाए, इसलिए उनकी सुरक्षा ज़्यादा बेहतर तरीके से किए जाए। बताया जा रहा है कि मंडोली जेल में सेल नंबर 15 में सुशील को रखा गया है। उसके 2 बड़े कारण हैं। एक तो ये कि सुशील बाहर से आए हैं तो उनको क्वारंटीन किया गया है जेल में भी, और दूसरा वाकई जेल में सुशील को अन्य कैदियों से खतरा भी हो सकता है, क्योंकि काला जठेड़िया गैंग एक बड़ा गैंग है जिसके कुछ गुर्गे उस जेल में भी हो सकते हैं जहाँ पर सुशील को रखा गया है। इसलिए ज़रूरी है कि उनकी सुरक्षा का इंतज़ाम बेहतर तरीके से किया जाए, इसलिए उनको अलग सेल में रखा गया है। इस पूरे घटनाक्रम के साथ एक बात तो एकदम क्लियर है, देश के एक महान पहलवान, एक सफल व्यक्ति, एक रोल मॉडल सुशील कुमार ने लोगों के विश्वास को तो तोड़ा ही है, साथ में तोड़ी हैं वो उम्मीदें जो नए सुशील कुमार को बनने की आस देखती हैं।